भारतीय संसद के इतिहास में बहुत कम ऐसा हुआ है कि जब लोकसभा स्पीकर की कुर्सी ही विवाद के केंद्र में आ जाए, लेकिन इस बार संसद के बजट सत्र में वही हो रहा है। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव ला दिया है और इस प्रस्ताव पर आज पूरे 10 घंटे की बहस तय की गई है। संसद में माहौल इतना गर्म है कि प्रश्नकाल से लेकर डिबेट तक लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्ष चुनाव आयोग से लेकर सरकार तक हमले कर रही है और सरकार कह रही है कि स्पीकर के खिलाफ यह प्रस्ताव लोकतांत्रिक परंपराओं पर हमला है। बीजेपी की तरफ से बहस की शुरुआत करेंगे किरेन रिजिजू और जवाब देंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ संसदीय प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी किसी लोकसभा स्पीकर को ऐसे अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा है? आज इस पूरे विवाद को समझेंगे फैक्ट, इतिहास और राजनीति के नजरिए से। आखिर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों? सबसे पहले समझते हैं यह विवाद शुरू हुआ कैसे। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष का आरोप है कि विपक्ष के नेताओं को सदन के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है। कई भाषण रिकॉर्ड से हटाए गए और सदन की कार्यवाही निष्पक्ष तरीके से नहीं चल रही। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि संसद की मर्यादा बचाने के लिए लाया गया है। उनका कहना है कि जब विपक्ष के नेता बोलते हैं तो बार बार टोका टोकी होती है और यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उधर सरकार ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह राजनीतिक कदम बताया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, भारत के संसदीय इतिहास में स्पीकर की निष्पक्षता पर उंगली उठाना खतरनाक परंपरा है। रिजिजू ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी के बयान भी सदन में पढ़कर सुनाए। नेहरू ने 1954 में कहा था कि स्पीकर किसी पार्टी का नहीं, पूरे सदन का प्रतिनिधि होता है और उनकी नियत पर सवाल उठाना संसदीय परंपराओं को कमजोर करता है। बहस के दौरान 2008 के कैश फॉर वोट कांड का भी जिक्र हुआ। उस वक्त लोकसभा के स्पीकर थे सोमनाथ चटर्जी। रिजिजू ने कहा कि उस वक्त संसद में भारी विवाद हुआ, वीडियो सामने आए और सांसदों पर पैसे लेने के आरोप लगे, लेकिन तब भी विपक्ष ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया था। यानी सरकार यह संदेश देना चाहती है कि आज जो हो रहा है वह 40 साल में पहली बार हो रहा है। सदन में आज की कार्यवाही भी काफी हंगामेदार रही। प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उस वक्त कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों से जुड़े सवालों पर जवाब दे रहे थे, लेकिन शोर इतना ज्यादा था कि सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी। उधर राज्यसभा में भी स्थिति अलग नहीं रही। विपक्ष ने शून्यकाल के दौरान वॉकआउट कर दिया। क्या स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव सफल हो सकता है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या यह प्रस्ताव पास हो सकता है? संख्या के हिसाब से देखें तो लोकसभा में एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है, इसलिए राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह प्रस्ताव पास होने की संभावना बेहद कम है। लेकिन फिर विपक्ष ने यह प्रस्ताव लाया क्यों? इसका जवाब राजनीति में छिपा है। अब बात करते हैं विपक्ष की रणनीति की। आखिर विपक्ष की रणनीति है क्या? दरअसल विपक्ष इस प्रस्ताव के जरिए 3 बड़े राजनीतिक संदेश देना चाहता है। पहला, संसद के अंदर लोकतंत्र पर बहस खड़ी करना। दूसरा, सरकार पर दबाव बनाना। और तीसरा, राष्ट्रीय राजनीति में एक नैरेटिव सेट करना। विपक्ष चाहता है कि यह मुद्दा सिर्फ संसद तक सीमित न रहे, बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बने। अब सवाल यह है कि स्पीकर की भूमिका कितनी अहम है। भारतीय लोकतंत्र में लोकसभा स्पीकर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। स्पीकर ही तय करते हैं कि सदन में कौन बोलेगा, कितनी देर बोलेगा और कौन सा बयान रिकॉर्ड में जाएगा, और कई मामलों में उनका फैसला अंतिम माना जाता है। और यही वजह है कि स्पीकर की निष्पक्षता पर हमेशा जोर दिया जाता है। लोकसभा में आज जो हो रहा है वह सिर्फ संसदीय बहस नहीं है, यह लोकतंत्र की उस बहस का हिस्सा है जहां सत्ता और विपक्ष दोनों अपनी अपनी सीमाएं तय करते हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि स्पीकर पर सवाल उठाना गलत है,
दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र में सवाल उठाना जरूरी है। अब देखना ये होगा कि 10 घंटे की इस बहस के बाद सदन में क्या संदेश निकल कर आता है। लेकिन इतना तय है कि इस बहस ने संसद के भीतर राजनीतिक तापमान जरूर बढ़ा दिया है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।